नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हम रोज़ाना अपने यूट्यूब चैनल पर जनरल नॉलेज की डेली टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी डीएसएसबी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआईटी या फिर जो भी अन्य एग्ज़ाम है जिनके अंदर जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन में टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इन सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और आने वाली आगामी परीक्षा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, देरी न करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है उसके अंदर क्या है। हमारा पहला प्रश्न, मोहम्मद गोरी एम कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए, 1194 में जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में एक युद्ध हुआ था, तो वो किस नाम से फेमस है। नंबर 1 आपका तराइन का युद्ध, नंबर 2 तराइन का द्वितीय युद्ध, और थर्ड है चंदावर का युद्ध, और फोर्थ है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो होगा, जो ये होगा आपका चंदावर का युद्ध। देखिए, चंदावर का युद्ध इसका सही आंसर होगा। और हम थोड़ी इसके ऑप्शंस पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। देखिए, जो पहला जो युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध, ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था पहला युद्ध, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और ये युद्ध जो हुआ था वो 1191 में हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध ठीक इसके अगले साल ही हुआ था, तराइन का युद्ध 1192 में। और ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था इसमें। और भारत से हिंदू साम्राज्य, जो हिंदू शासकों का जो आखिरी वंशज था, हिंदुओं का जो राजपाट था, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो प्रश्न आता है एग्जाम में कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो देखिए, वो पृथ्वीराज चौहान जी थे। ठीक है, तो यहाँ से मोहम्मद गोरी ने फिर अपना सत्ता संभाल ली थी। और आगे देखिए, थर्ड ऑप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं और यहाँ पे आपका जो पहला युद्ध पूछा गया है, देखिए पहला युद्ध जो है आपका 1526 का है, और जो कि पानीपत का पहला युद्ध है, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी का हुआ था। तो इब्राहिम लोदी की क्या था, इस टाइम सल्तनत काल चल रहा था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो हराने के बाद क्या हुआ, जो भारत में मुगल राज आ गया, ठीक है ना। और मुगल राज का संस्थापक बाबर था। और इससे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहले जो तोप का इस्तेमाल किया था युद्ध में, किसने किया था, बाबर ने ही किया था। कौन से युद्ध में किया गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी देखने को हमारे चैनल पर। और देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है अलाई दरवाज़ा। तो देखिए, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो कौन सा सुल्तान था जिसने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन दे रखा है इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी होगा इसका सही आंसर। तो इसका आंसर जो है अलाउद्दीन खिलजी है। अब देखिए, और ऑप्शन पे चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, और ऑप्शंस पे चर्चा करते हैं। इसमें चर्चा करें क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ इल्तुतमिश। तो गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक जो बोला जाता है वो इल्तुतमिश को बोला जाता है। और अगर क्वेश्चन आता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। नहीं तो अगर वास्तविक पूछा जाए तो इल्तुतमिश होगा, क्योंकि जो गुलाम वंश का क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो एक गुलाम था, मोहम्मद गोरी का वो गुलाम था। और इसका जो शासन की नींव डाली थी मोहम्मद गोरी ने डाली थी, मुसलमान की जो भारत के अंदर डाली थी। तो गोरी के मरने के बाद जो सारा राजपाट था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम कर लिया था। तो इसलिए ये उसका नहीं माना जाता है। लेकिन जो इल्तुतमिश था उनने काफ़ी संघर्ष करके इसको राज्य को बनाए रखा। और इसलिए इसको इल्तुतमिश को वास्तविक कहा जाता है, ठीक है ना। और इसका जो रियाज तिलक हुआ था वो पूरे हिसाब किताब से एक परंपरा के थ्रू हुआ था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का ऐसा नहीं होता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खाली उस अपनी घोषणा की थी, ठीक है ना, मोहम्मद गोरी के मरने के बाद। और इल्तुतमिश ने क्या करा था, इल्तुतमिश को पैगाम आया था उसका राज सिंहासन करने के लिए। तो ये था इसका, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखिए, बलवन क्या है, बलवन ने क्या करा था, अपने दामाद को मारकर
राजपाट हड़प लिया था। और बलबन क्या था उस टाइम पे, जो मंत्री होता है सिपाहियों का, जो मैन मंत्री होता वो था। और इसने क्या काम करा, इसने राजा को मारकर खुद सत्ता हड़प ली और इन्हें आदेश दे दिया था कि जो भी इसके विरुद्ध सर उठाएगा उसको सर कलम कर दिया जाए। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि जो रक्त की नीति किसने चलाई, तो बलबन ने चलाई। यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। तो इसके जो दामाद था वो नसीरुद्दीन था, उसने अपने बेटी से उसकी शादी कर दी थी। तो ये इसका वो था। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसकी राजधानी क्या थी। देखिए लाहौर थी, दिल्ली थी, अजमेर थी, लखनऊ थी। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा, तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे, या तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है। देखिए तुगलकनामा किसने लिखी थी, बर्नी ने, गुलबदन बेगम ने, अमीर खुसरो ने, या इसामी ने। तो देखिए ये जो लिखी थी ये हमारे अमीर खुसरो जी ने लिखी थी तुगलकनामा। ठीक है, ये तुगलकनामा जो लिखी थी अमीर खुसरो जी ने लिखी थी। और यहाँ पे इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो हम बात करेंगे गुलबदन बेगम की। देखिए गुलबदन बेगम जो थी वो शाहजहाँ की पुत्री थी। और इसने जो क्या करा था, चांदनी चौक है, आपने देखा होगा चांदनी चौक। तो चांदनी चौक जो है तो उसको जो नाम दिया वो इसने ही दिया था। ठीक है ना, तो चांदनी चौक इसने ही बसाया था। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसके ऊपर भी एक कहानी है लेकिन बाद में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अब देखते हैं। देखिए अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। देखिए जो ब्रजभाषा में, या फिर अवधी में, खड़ी बोली में, भोजपुरी में। देखिए जो अमीर खुसरो थे वो खड़ी बोली के जनक कहा जाता है उन्हें। हिंदी भाषा जो हमारी है वो खड़ी बोली से ही निकली हुई है। तो अमीर खुसरो जो है उन्होंने खड़ी बोली को काफ़ी बढ़ाया है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। जो अमीर खुसरो थे किसके दरबार में रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो देखिए ये जो रहे थे ये अलाउद्दीन खिलजी के जो है दरबार में रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कलपक्कम है, कलपक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है। कलपक्कम जो परमाणु उपक्रम है वो कहाँ पर उपस्थित है। तो पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान, दूसरा उड़ीसा, तीसरा तमिलनाडु और चौथा उत्तर प्रदेश। देखिए तो इसका आंसर सही क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा कलपक्कम जो है वो उड़ीसा के अंदर है। अगर हम ऑप्शंस पे बात करें तो देखिए चांदीपुर सैटेलाइट, ठीक है, टेस्टिंग, मतलब कि चांदीपुर में क्या होता है, मिसाइल परीक्षण होते हैं। ठीक है, वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है चांदीपुर। और जो पोखरण है, पोखरण कहाँ पे है आपका, राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक, देखिए खनिज तेल उत्पादक सबसे ज़्यादा कौन सा देश है। तो सबसे ज़्यादा खनिज तेल उत्पादक होता है सऊदी अरब में होता है, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में। तो सबसे ज़्यादा जो तेल उत्पादक जो देश है वो हमारा है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब हमारा सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक देश है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है। तो देखिए हमारे देश में जो तेल की जो खपत की जो पूर्ति होती है वो आयात द्वारा कितनी होती है। तो हम 1/4 लेते हैं, 1/3 आयात करते हैं, आधा करते हैं, 2/3 करते हैं। तो देखिए जो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा हम 2/3 आयात करते हैं अपने देश में बाहर से तेल। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, वायु क्या है। तो देखिए वायु क्या है, क्या वायु एक तत्व है, वायु यौगिक है, वायु मिश्रण है, या वायु विलयन है। तो देखिए वायु जो है वायु एक गैसों का मिश्रण है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते थे। तत्व क्या होता है, जो एक ही पदार्थ से बना होता है मिलकर, जो एक ही शुद्ध पदार्थ से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहा जाता है। ठीक है ना, तो एक ही पदार्थ आप कुछ भी कैसे, हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो एक ही पदार्थ से क्या बनता है, जैसे हम दूध लें, उसमें दूध में पानी ना हो, कुछ भी ना हो, तो वो एक ही तत्व से बनी, एक ही पदार्थ से बनी होती है। ठीक है ना, तो इसको हम तत्व कहते हैं। अगर हम दूध में पानी डाल दें तो उसे हम यौगिक कहेंगे। ठीक है ना, अगर हम दूध में पानी डाल दें
तो उसे हम यौगिक कहेंगे, कि उसमें दो या दो से अधिक चीज़ों के मिश्रण को यौगिक कहा जाता है। लेकिन वो सही अनुपात में होना चाहिए, एक फिक्स अनुपात में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि चाय बनाते समय हम क्या करते हैं कि एक निश्चित अनुपात में ही हम क्या करते हैं, हम निश्चित अनुपात में चाय, चीनी, चाय पत्ती हम वगैरह डालते हैं। तो निश्चित अनुपात में जब होता है तो वो होता है यौगिक तैयार होगा, ठीक है, मिलके। और शुद्ध होगा, खाली एक ही तत्व, एक ही होगा तो उसे तत्व कहते हैं। और जब यह एक निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं, अब वायु है, वायु में अनिश्चित अनुपात में गैस वगैरह जगह जगह पर पाई जाते हैं, इसलिए इसको वायु को मिश्रण कहा जाता है, ठीक है ना, गैसों को मिश्रण कहा जाता है। अब देखिए हीरा जो है, हीरा क्या है, हीरा एक तत्व है, ठीक है ना। तो हीरा एक तत्व है जो कि एक ही पदार्थ से बना होता है। और नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। तो ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने परमाणु सिद्धांत दिया। तो देखिए परमाणु सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया, मैडम क्यूरी ने, जॉन डाल्टन ने या आइंस्टीन ने। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा जॉन डाल्टन होगा। जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। और इसके ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, इनकी पर चर्चा करते हैं। देखिए आइंस्टीन थे जो इन्होंने खोज भी दी थी, और दूसरा क्वेश्चन के द्वारा जो है ये चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, और रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल दिया था। तो इसमें जॉन डाल्टन और रदरफोर्ड में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए जो रदरफोर्ड जो था, इनने परमाणु का मॉडल दिया, और जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रकाश तरंगे क्या है, वैद्युत हैं, चुंबकीय है, स्थित है, स्थिर वैद्युत हैं, या फिर विद्युत चुंबकीय हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ, जो प्रकाश की जो तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी जो बच गया वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और बाकी चीज़ भी आपको बतानी पड़ती है। तो धन्यवाद। वीडियो को नए विद्यार्थी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है।